पे नीचे माइक आता है एक्चुअली। नहीं, वो नमस्कार। नहीं आ रहा है। जी जी, सेटिंग चल रही है। मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान पटल पर समस्त महानुभावों का स्वागत है। पटल पर उपस्थित समस्त महानुभावों का स्वागत है। साथ में नेपथ्य से जुड़े हुए समस्त श्रोतागण का आभार व्यक्त करते हैं और पटल पर उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही ग्रुप एडमिन मान्यवर मानसिंह सुधार साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि वो हर शनिवार को एक खूबसूरत मुशायरे का आयोजन करते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं हम। और मानसिंह सुधार साहब को हम बधाई देना चाहेंगे कि उनका यह है पटल बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है और एक वर्ष पूरा कर चुका है। आप खुद भी साहित्यिक गतिविधियां आपकी चलती रहती हैं, खुद भी साहित्यिक रुचि के व्यक्ति हैं और साथ एक खूबसूरत इंसान भी है। तो इसीलिए अच्छे लोगों का कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और इसीलिए आपका पटल बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है। तो एक बार पुनः आपको बधाई देते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर विज्ञान दत्त साहब, देश के सुप्रसिद्ध शायर, हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, सादर प्रणाम। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। विज्ञान दत्त साहब को मैं प्रणाम करती हूँ। जी, आ रही है। नमस्कार नमस्कार। जी जी जी। और नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। हमारे बीच नाज साहब मुरादाबाद से अतिशीघ्र उपस्थित होंगे। वो किसी प्रोग्राम में आज उनका बुलावा आ गया तो वो अचानक उनको जाना पड़ा, लेकिन वो कह रहे थे कि समय समय पर जैसे ही मुझे समय मिला तो मैं आ जाऊंगा। और साथ ही मुरादाबाद से उपस्थित हैं अनुराग मेहता साहब, अनुराग सुरूर साहब, बहुत अच्छे शायर, बहुत उम्दा शायर, बहुत अच्छे इंसान हमारे बीच उपस्थित हैं। मुरादाबाद से ही हैं, डॉक्टर कृष्ण वर्मा साहब के शिष्य हैं। सुंदर तो सुंदर सादर शायर, प्रणाम करती हूँ। सर मैं सादर चरण वंदन करता हूँ आपका और जी जी। सीमा जी को बहुत बहुत आभार कि आपसे आज सौभाग्य मिला मुझे मिलने का और मानसरोवर पटल से जुड़ने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप दोनों का और मानसरोवर पटल का। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर विज्ञान दत्त साहब से अनुमति लेते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। जी सर। और जी। माँ शारदे का वंदन ठीक है, माँ शारदे का वंदन आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम माँ शारदे के वंदन से हम कर रहे हैं। जी तो जी मुझे मान्यवर जी अध्यक्ष महोदय विज्ञान दत्त साहब से अनुमति लेते हुए मैं माँ शारदे का जी। वंदन आप प्रारंभ करना करें, चाहती प्रारंभ हूँ। करें आप। जी जी। जी, स्वागत, शुक्रिया सर। वागीश्वरी पद्मासिनी पर तो मुझे वरदायिनी पाईश्वरी पद्मासिनी पर तो मुझे वरदायिनी बल बुद्धि विद्या दान दो मुझको सरों का ज्ञान दो बल बुद्धि विद्या दान दो मुझको सरों का ज्ञान दो नव गीत नव लय तान दो ओ भारती हंसासिनी पर तो मुझे वरदायिनी जो भी लिखो सुंदर लिखो सच्चे रुचिर अक्षर लिखो जो भी लिखो सुंदर लिखो सच्चे रुचिर अक्षर लिखो है कामना
शुचि तर लिखूं, कर दो कृपा कमलासनी, पर तो मुझे वरदायिनी। हर फूल का श्रृंगार हो, हर फूल का सत्कार हो, हर फूल का श्रृंगार हो, हर फूल का सत्कार हो, घर घर यहाँ उजियार हो, खुशियाँ भरो मृदु हासिनी, पर तो मुझे वरदायिनी। ईश्वरी पद्मासनी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका, और मुझे लगता है कि माँ भारती अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच पटल पर उपस्थित हो गई होंगी, और उन्हीं के जी। आशीर्वाद से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि आज डॉक्टर कृष्ण वर्मा साहब को अचानक किसी प्रोग्राम में जाना पड़ गया है, तो शायद वो यदि वहां से यदि फ्री हो पाए या फिर वहीं से थोड़ा वक्त दे पाए तो संभव होगा, अन्यथा हम लोग तो हैं ही। तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के विशिष्ट अतिथि मान्यवर अनुराग स्वरूप साहब, मेरे गुरु भाई मुरादाबाद से। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं आप ही के शेर से आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि जिसको अपना बनाया जाता है, जिसको अपना बनाया जाता है, उससे फिर क्या छुपाया जाता है। जिसको अच्छा, अपना बनाया जाता है, वाह वाह, उससे फिर क्या छुपाया जाता है। क्या कहना। धन्यवाद अनुराग स्वरूप साहब, बहुत ही उम्दा शायरी, बहुत जीवन और जगत से जुड़ी हुई शायरी देखने को मिलती है। सर सादाराम। बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने और सर ने बहुत अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। अब मैं अपने इस टाइम भी आज एक्चुअली वर्किंग होता है तो मैं अपने वर्क प्लेस पे ही था, और थोड़ा शोर शराबा बीच में हो सकता है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूँ। और इंटरनेट और वाईफाई की वजह से मुझे जो है वो थोड़ा मशीन रूम में ही आके बैठना पड़ा ताकि वो सिग्नल्स पूरे रहें। मैं आपसे और अध्यक्ष जी डॉक्टर विज्ञान व्रत साहब से इनके चरणों में नमन करते हुए आगे चाहता हूं कि मैं अपनी बात जो भी छोटी मोटी लिखता हूं वो आपके सामने रखूं। सर जी, इजाजत है? स्वागत स्वागत, आपका स्वागत। तो सीमा जी ने मेरे एक शेर जिसको सुनाया कि जिसको अपना बनाया जाता है उससे फिर क्या छुपाया जाता है, क्या बात। ये लेटेस्ट ही गजल है, और ये मैं अभी कंप्लीट हुई कुछ दिन पहले ही। तब नाज सर की मेहरबानी है कि वो हमें समय देते हैं और सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात है ये। तो सर तरन्नुम में पेश करता हूँ, जरा अपना जी आशीर्वाद दीजिएगा। जी जी, फरमाएं। जिसको अपना बनाया जाता है उससे फिर क्या छुपाया जाता है। शानदार। क्या बात। क्यों ये नाटक दिखाया जाता है, क्यों ये नाटक दिखाया जाता है, बेसबब मुस्कुराया जाता है। क्या बात। वाह बहुत वाह शुक्रिया सर। शानदार। वाह। भाग सकते हो कब तलक इनसे, हम्म, भाग सकते हो कब तलक इनसे, कर्म जिनको बताया जाता है। क्या वाह। बात, क्या बात।
क्या बात। शानदार जिस्म शानदार। जिस्म की कैद में है जब तक रूह, जिस्म की कैद में है जब तक रूह, तब तलक फड़ फड़ाया जाता है। हाँ, शानदार जिसको शानदार, अपना पुनः कहिए, शानदार। जिस्म की कैद में है जब तक रूह, तब तलक फड़ फड़ाया जाता है। वाह उससे फिर क्या छुपाया जाता है। शानदार, क्या बात। कैद में सहमे बैठे तोते को बोलना भी सिखाया जाता है। क्या बात, कितना खूबसूरत निकल के आया है शेर। और ये आ, मक्ता अर्ज करता हूँ कि इश्क सच्चा मिला है कब किसको, इश्क सच्चा मिला है कब किसको, फिर भी धोखा तो खाया जाता है। वाह वाह, जिसको बहुत सुंदर, अपना बहुत सुंदर। बनाया जाता है, उससे फिर क्या छुपाया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शक वर्ग हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पूरी पूरी बहुत प्रशंसा शुक्रिया, कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सुनाइएगा सर, सुनाइए। विज्ञान विज्ञान सर मुझे लगता है कि शायद ऑफलाइन हो गए हैं, वो नहीं है हमारे साथ। कोई दिक्कत नहीं, हम कार्यक्रम आगे जारी रखते हैं, वो जल्दी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मानसिक अगली सर गजल। हमारे साथ है, तमाम दर्शक वर्ग हमारे साथ हैं, और हो जी सकता है जी उनको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, जी ताकि जी दर्शक जी जी दीर्घा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत ही सुन रहे हैं, तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए अनुराग मेहता जी साहब। जी सभी सभी का आभार, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का हृदय से आभार कि अपना कीमती वक्त निकालकर हमें सुन रहे हैं। एक शेर, एक गजल और पेश करता हूं कि स्वागत स्वागत। जिंदगी की तलाश जारी रख, जिंदगी की तलाश जारी रख, और जख्मों से अपनी यारी रख, क्या बात है, क्या बात, शानदार शानदार। जिंदगी की तलाश जारी रख, और जख्मों से अपनी यारी रख, वाह। चूम सकता है आसमां भी कदम, खुद से उम्मीद थोड़ी भारी रख, क्या बात, खुद कितने से खूबसूरती से बात उम्मीद करते हैं। थोड़ी वाह, भारी रख। और इस शेर पे आप सब लोगों की खास तवज्जो चाहूंगा। स्वागत। मिलके बारिश से तू भी महकेगा, मिलके बारिश से तू भी महकेगा, मिलके बारिश से तू भी महकेगा, खुद में मिट्टी सी बेकरारी रख, क्या बात है, खुद क्या में बात। मिट्टी सी शानदार बेकरारी रख। बहुत शुक्रिया। शानदार। हाल पूछेंगे लोग हंस देंगे, हाल पूछेंगे लोग हंस देंगे, अपने अश्कों की पर्दादारी रख, वाह वाह। अपने अश्कों की पर्दादारी रख, दम मुझे भी जरा सा लेने दे, दम मुझे भी जरा सा लेने दे,
हिज्र किश्तों में बारी बारी रख, हिज्र किश्तों शानदार में शानदार बारी शानदार बारी रख, बहुत सुंदर जिंदगी की तलाश जारी रख, और जख्मों से अपनी यारी रख। बहुत शुक्रिया। और एक गजल और आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। ये थोड़ी बड़ी बहर में गजल है कि, और ये तहत में पेश कर रहा हूँ। अपनी नजरों में मर जाना होता है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सीमा जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई, शायद माइक ऑफ हो गया मेरे ख्याल से आपका। मैं गजल जारी रखता हूं क्योंकि और लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो मैं गजल अपनी नजरों में मर जाना होता है, झूठों में जब सर ये हिलाना होता है। क्या बात है शानदार अपनी शानदार नजरों में मर जाना होता है, हाँ झूठों में जब सर ये हिलाना होता है। दर, दर्पण की मजबूरी को भी समझो तुम, दर्पण की मजबूरी को भी समझो तुम, उसको केवल हाँ सच दिखलाना होता है, क्या बात उसको केवल शानदार सच शानदार दिखलाना होता है। सच दिख एक बस बीच में मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगी, एक जी जी मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। मानसिंह सुतार साहब विज्ञान जी जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप किसी तरह से उन्हें जोड़ पाए तो बेहतर रहेगा। हाँ जी, अनुराग साहब आप जारी रखिएगा। जी। बहुत सुंदर आप कह रहे दर्पण हैं जी। की मजबूरी को भी समझो तुम, हाँ उसको हाँ केवल सच दिखलाना होता है। जी 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 छोड़ दिया, स्वागत सर स्वागत छोड़ दिया उसको कहते हैं दुनिया से, हाँ छोड़ दिया उसको कहते हैं दुनिया से, पर यूं दिल से किसका जाना होता है, पर यूं दिल से जी किसका जाना होता है। जी मीरा जैसी प्रीत कहाँ से लाओगे, हाँ मीरा जैसी प्रीत कहाँ से लाओगे, कोई विरला क्या ही दीवाना होता है, कोई विरला शानदार ही दीवाना होता है। और जाल बहुत बिछा सुंदर देती हैं, जाल बिछा देती हैं उनकी नजरें जब, हम्म जाल बिछा देती हैं उनकी नजरें जब, हाँ हाँ, चेहरे का हर भाव छिपाना होता है, क्या क्या बात। बात चेहरे है का हर क्या भाव बात छिपाना होता है। होता बहुत है शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया वाह सीमा जी आपका, बहुत जाल शुक्रिया। बिछा देती हैं, फिर पढ़िए सो शेर को। जाल बिछा देती हैं। हाँ जाल सर बिछा पुनः देती पढ़िए। हैं उनकी हाँ नजरें जब, हाँ हाँ हाँ, चेहरे का हर भाव छिपाना होता है। भाई अब जाल में फंस चुके हैं, इसका क्या मतलब आप काफी, आपको अरे सर, अनुभव है काफी फंसने का, जाल में बिल्कुल फंसने बिल्कुल का। ये अच्छा सर, है, वाह वाह। आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं सर, आपको ज्यादा ज्ञान होगा, अभी तो आपने पकड़ लिया एकदम। अच्छा है, अच्छा है। जी बहुत सर, सुंदर इस शानदार आप कह आप रहे हैं। आप बीच में नहीं थे, इस शेर का एक, इस गजल का एक शेर था, जी 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 जी। वो हम्म, वो मैं सुनाना खास तौर आपकी नजर करना चाहता हूँ कि दर्पण की मजबूरी को भी समझो तुम, हाँ, वाह 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 दर्पण वाह। दर्पण की मजबूरी को भी समझो तुम, उसको हम्म, केवल सच दिखलाना होता है। तो दिखाना होता है, वो उसको वाह शेर वाह बोलता है साहब। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना। शानदार 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 बहुत अच्छा पढ़ वाह। रहे हैं। और मंच संरक्षक महेंद्र मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानसिंह सुतार साहब हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और तमाम दर्शक और जिनके हमें नाम नहीं दिख पा रहे हैं उन सबका आभार व्यक्त करते हुए, और वो अनुराग स्वरूप साहब की भूरी भूरी फेसबुक यूजर के रूप में आ रहे हैं और अनुराग साहब की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सर हम चाहेंगे, विज्ञान रस साहब जुड़ नहीं पाए थे तो आप एक और गजल आप सुनाइएगा, छोटी गजल आप सुना दीजिएगा। मैं एक छोटी गजल अर्ज करता हूँ, और जो जो स्वागत। साहिबान सुन रहे हैं, बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर वो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी। बिल्कुल स्वागत
स्वागत सर। आपके जाल में फंस चुके हैं लोग। अरे स्वाभाविक है, स्वाभाविक बहुत है। शुक्रिया सर, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर। क्या बात है, जी क्या बात है। स्वागत सर, स्वागत। फरमाएं। डर जी रहा था हम्म, मैं जिनको खोने से, हम्म, डर रहा था मैं मैं जिनको खोने से जिनको खोने से, कितने खुश हैं वो मेरे रोने से, वाह वाह डर रहा वाह था। वाह शानदार, शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वाह। बोझ जी सांसों का रोज ढोने से, बोझ सांसों सांसों का का रोज ढोने से, ढूंढने से कौन जिंदा है जिस्म होने से, कौन शानदार, वाह। जिंदा शानदार, है जिस्म नहीं क्या होने कहने हैं, अच्छा है से। भाई, अच्छा है, अच्छा शानदार, है। शानदार। वाह बहुत वाह शुक्रिया वाह। सर, बहुत शुक्रिया सर। जिस्म को धो लें इतना काफी है, जिसको जिस्म धो लें को धो लें इतना काफी है, रूह किसकी धुली है धोने से, क्या बात है, रूह बात है, वाह वाह क्या किसकी बात धुली है, है धोने से, धुली है धोने से। डर रहा था वाह। तृष्णगी राह भूल जाती है, तृष्णगी राह भूल जाती जाती है है, तेरे ख्वाबों के साथ सोने से, क्या बात तेरे बात है, क्या ख्वाबों बात। साथ सोने से डर रहा था। और ये क्या बात। आखिरी शेर और मक्ता अर्ज कर रहा हूँ। जी जो तेरे नाम से अता है मुझे, जो तेरे नाम से अता है मुझे, मिट आहा, न पाए वो दाग धोने से, मिट न पाए वो दाग धोने से, डर क्या बात, रहा था। क्या बहुत बात। शुक्रिया सर, वाह आपका, वाह सीमा जी का और सभी सुनने वालों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने बहुत कीमती सुंदर। समय जी दिया जी, और मुझ मानसिंह, नाचीज को सुना। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। और फेसबुक यूजर्स से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और आपकी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मानसिंह सुतार साहब एक मैसेज दे रहे हैं कि आज एक मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि आज मानसूरुल पटेल का स्थापना दिवस है। 1 वर्ष पूरा, सकुशल 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो मैं आप लिख रहे हैं कि महेंद्र मौर्य साहब लाइव में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत, आइएगा। मानसिंह सुतार साहब आप भी आइएगा, क्योंकि आज आपका दिन है, हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो आप दोनों ही पटल पर आइएगा, पटल की शोभा बढ़ाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और रूही गांधी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। क्या कमाल गजल है। सलाम आपकी लेखनी को अनुराग जी, बहुत बहुत शानदार। बहुत आप शुक्रिया, हमारे साथ बहुत जुड़ने के लिए रूही जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमें। और मान्यवर अनुराग सुरूर साहब को सुनने के लिए, क्या कमाल के शेर सर आपने कहे हैं। आपने पटल की शोभा बढ़ाई है और हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे जुड़ने से। आपके जुड़ने का हमें बहुत खुशी है, और आपसे मिलने की बहुत खुशी है। इस बहाने हम आपको सुन पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो ये वाह मेरी मान्यवर खुशनसीबी दर्शक, है, ये मेरी खुशनसीबी है। बिल्कुल। आपको तो, आप मेरे गुरु भाई हैं, आपको तो प्रत्यक्ष सुना है और बहुत ही शानदार तरीके से, और बहुत ही शानदार आपकी गायकी है। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप कहते हैं। तो आपका स्वागत करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम स्वागत कर रहे हैं मान्यवर मौर्य साहब का, और हम उन्हें पटल पर देखना चाहेंगे। और उनका स्वागत है। सर जुड़िएगा, लाइव से जुड़िएगा, और हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आज मानसरोवर पटेल का स्थापना दिवस है। तो मानसरोवर पटेल से जुड़ने वाले तमाम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस पटल पर आ सकते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ।
और वो जुड़ जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो सर मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर विज्ञान रथ साहब से अनुमति लेते हुए, और मुझे जी लगता है कि मैं खुद ही खुद को बुला लूं और आप मैं पढ़ें कुछ पढ़ें पढ़ें अपनी पढ़ें, गजलें आप पढ़ें पढ़ें। स्वागत है, स्वागत 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 स्वागत। स्वागत। अनुराग भैया ने बहुत ही तरन्नुम में बहुत खूबसूरती से पढ़ा, और मैं हालांकि तहत में पढ़ने का मन था, लेकिन अब मेरा भी मूड थोड़ा सा बन गया है, तो मैं एक गजल आपके समक्ष रखना चाहूंगी तरन्नुम में। सर जी आज्ञा चाहूंगी, अनुमति चाहूंगी सर। हवा ये कैसी चली जहां में, फिजा वाह की रंगत बदल गई है। हवा आहा, ये कैसी चली जहां में, फिजा की रंगत बदल गई है। कहीं पे सूरत है बदली बदली, कहीं पे सूरत है बदली बदली, कहीं पे सीरत बदल गई है। क्या कहने हैं, हवा वाह वाह ये वाह वाह कैसी वाह वाह। चली जहां में, फिजा आहा, की रंगत बदल गई है। और एक और हमारा स्वर्णिम अतीत रहा, और एक और आज के हालात देखिएगा। थी जी वेद पालित मही हमारी, ऋचाओं का था मधुर सगायन, नई हवा का देख जादू, नई हवा का देख जादू, हमारी फितरत बदल गई है। आहा, वाह हवा वाह वाह ये वाह 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 वाह। कैसी क्या कहने हैं, चली जहां वाह। में, जिंदाबाद फिजा सीमा। की रंगत बदल गई। आशीर्वाद चाहूंगी सर। कहीं तबीयत, कहीं जरूरत, कहीं सियासत बदलते देखी, कहीं हुकूमत का रंग बदला, कहीं तबीयत, कहीं जरूरत, कहीं सियासत बदलते देखी, कहीं हुकूमत का रंग बदला, कहीं हुकूमत का रंग बदला, कहीं मोहब्बत बदल गई है। आहा, हवा क्या ये कहने। कैसी चली जहां में। और ये अंतिम शेर देखिएगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। माँ के साथ और जी माँ के बाद कैसा महसूस होता है, देखिएगा सर। वो जी माँ के हाथों की खीर पूरी, वो प्यार से सबको ही खिलाना, वो माँ के हाथों की खीर पूरी, वो प्यार से सबको ही खिलाना, वही रसोई वही तो घर है, वही रसोई वही तो घर है, मगर वो लज्जत बदल गई है। क्या बात है, वही रसोई वही तो घर वाह। है, मगर वो लज्जत बदल गई है। हवा ये कैसी चली जहां में, फिजा की रंगत बदल गई है। वाह वाह वाह। शुक्रिया बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी मेरा चौथा गजल संग्रह अभी आया है, उसका भी विमोचन हुआ, तो मैं हार्दिक उसी बधाई, में से अपनी बधाई एक गजल आपको, बधाई 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 आपको, बहुत 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 बधाई। शुक्रिया सर, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, और आज मैंने इसीलिए खोल लिया है इसे। तो बुद्ध होना चाहती इसी सिलसिले में एक गजल मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगी बुद्ध कि होना चाहती हैं। प्रेम की
जी, मतलब स्वागत आपने है। भाई सीमा जी क्षमा करना, आपने तो बुद्ध होना चाहती हूँ, आपने तो लिंग बदल दिया अपना पूरा का पूरा। जी सर, बुद्धत्व मेरा बुद्ध तो आशय है बुद्धत्व से। बुद्धत्व तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। जी जी जी, जी जी बिल्कुल, जी मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। तो जी जी देखिएगा जी। सर, वहीं से एक गजल की तहत में ही मैं पढ़ना चाहूंगी कि हाँ हाँ प्रेम बिल्कुल, की अच्छा लगेगा। बारिश में अब खुद को भिगोना चाहती हूँ। हम्म। प्रेम की बारिश में अब खुद को भिगोना चाहती हूँ। हाँ नफरतों हाँ, में भी वफा के बीज बोना चाहती हूँ। अच्छा है, वाह वाह, प्रेम की नफरतों में भी बारिश वफा में के अब खुद को भिगोना चाहती हूँ। चाहती हूँ, वाह। नफरतों में भी वफा के बीज बोना चाहती हूँ। और इस हम्म गजल संग्रह का शीर्षक कैसे निकला, इस शेर से देखिएगा कि हम्म। खून सर, मैं इस पर ध्यान चाहूंगी आपका, दोनों ही ये इरशाद, महानुभावों का, इरशाद। कि खून हत्या साजिशों से, खून हम्म। हत्या साजिशों से है घिरी चारों दिशाएं। खून आहा, हत्या साजिशों से है घिरी चारों दिशाएं। पर दिशाएं। इसी परिवेश में मैं बुद्ध होना चाहती क्या बात क्या है, बात, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या वाह, बहुत सुंदर, खून बहुत सुंदर। हत्या बहुत अच्छा, साजिशों वाह से वाह वाह। है घिरी चारों दिशाएं। पर इसी परिवेश में मैं बुद्ध होना चाहती हूँ। रात भर चलती रहे ये लेखनी यूं अनवरत ही। रात वाह भर चलती रहे ये लेखनी यूं अनवरत ही। और फिर भिनसार में चुपचाप सोना चाहती हूँ। वाह, और वाह फिर वाह। भिनसार में चुपचाप सोना चाहती हूँ। और इसका अंतिम शेर देखेगा कि जी, मेरी गुड़ियों को कभी माँ ने सहेजा था जहां पर। आहा, मेरी गुड़ियों को कभी माँ ने सहेजा था था जहां जहां पर। पर। बाद माँ के आज भी, बाद माँ के आज भी अपना वो कोना चाहती हूँ। बाद क्या वाह वो माँ वाह, के कौन, आज बहुत भी सुंदर, बहुत अपना वो सुंदर, अच्छा, कोना नॉस्टैल्जिक चाहती नॉस्टैल्जिक हूँ। है मामला पूरा, वाह 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 बहुत। जी सर, आभार आपका। वाह और एक वाह। गजल के एक दो चंद शेर देखेगा जी जी, कि जाने फरमाएं। कितनी सदियों का ये मंथन है। जाने कितनी कितनी सदियों सदियों का का ये मंथन ये है। मंथन है। मानस का तो हर आखर मोचन है। जाने आहा, कितनी सदियों का ये मंथन है। मानस का तो हर आखर मोचन है। गीता सच्चा को शेर है सिंह जी, मत सच्चा शेर। समझो केवल एक पुस्तक। गीता को मत समझो केवल एक पुस्तक। इसमें तो पूरा ही जीवन दर्शन पूरा है। ही जुनून। हाँ, गीता को वाह वाह मत वाह 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 एक वाह। पुस्तक। बहुत सुंदर। इसमें तो पूरा ही जीवन दर्शन है। दिल पूरा की जीवन बात दर्शन है, कही वाह। है मैंने गजलों में। शुक्रिया सर। दिल की बात कही है मैंने गजलों में। मत आंको ये मेरा केवल लेखन है। दिल आहा, की बात कही है मैंने गजलों आहा, में। मत आंको ये मेरा केवल लेखन है। जाने क्या बात, कितनी सदियों क्या का बात। ये मंथन है। मानस का तो हर आकर मोचन। जी सर, प्रणाम। हर शेर क्या बात, सच्चा शेर है आपका, हर शेर सच्चा शेर। जी क्या सर, बात, बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के बीच में मैं एक नन्ही सी कलम पढ़ पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर विज्ञान रस साहब नोएडा से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और मैं आपकी साहित्यिक यात्रा से कुछ अवगत कराना चाहूंगी। आपका संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, लेकिन ये हमारा सौभाग्य होगा। हमारे दर्शक वर्ग को भी मैं बताना चाहूंगी कि इस पटल पर कितने महान विभूतियां हमारे बीच उपस्थित हैं। और आपकी साहित्यिक यात्रा से मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। आपके गजल संग्रह है बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज, जैसे कोई लौटेगा, तब तक हूं मैं जहां हूं, शर्मिंदा पैमाने थे, किसका चेहरा पहना है, भूल बैठा हूं जिसे, मेरा चेहरा वापस दो, याद आना चाहता हूं, लेकिन गायब रोशनदान,
मेरे वापस आने तक रोशनी है आपके आपसे और विज्ञान रथ के चुने हुए शेर। सर मतलब मैं तो आश्चर्यजनक मतलब आश्चर्य कर रही हूँ कि इतने अथाह आपकी साहित्यिक यात्रा है और आपके ये गजल संग्रह ऐसे लगते हैं जैसे किसी उपन्यास के शीर्षक को। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। और साथ ही आपके अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक यात्राएं आपने की हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हैं, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों को सुशोभित कर चुके हैं आप। और आपके दोहा संग्रह, नवगीत संग्रह, बाल गीत संग्रह की संख्या काफी लंबी है, तो मैं उन सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन सर आप हमारे प्रेरक हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे आदर्श हैं और आपके पद चिन्हों पर हम चलना चाहेंगे। तो बिना किसी भूमिका बांधे हुए मैं पटल पर आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। मान्यवर विज्ञान पटल पर बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। सीमा जी बहुत 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 स्वागत। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका। मैं सीमा जी जयपुर गया था करीब 30 साल पहले, एक इन सर्विस कोर्स था वहाँ कॉलेज की तरफ से। वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया था राम गोपाल विजयवर्गीय ने, आप जानते होंगे शायद उनका नाम। हाँ, वो बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, बहुत राष्ट्रीय बहुत अच्छे चित्र, रियलिस्टिक श्रृंगारिक चित्र बनाते थे वो, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तो नहीं कहूंगा मैं, श्रृंगारिक चित्र बनाते थे और जी बहुत अच्छा काम था उनका। हाँ, बस मैं वहाँ गया था, उनके मुझे दर्शन प्राप्त हुए थे मुझे। हो गए हैं सर, पटल पर आपका स्वागत है, आप ही के पटल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और सुनिएगा, आप लुत्फ लीजिएगा जी। मैं अर्ज करूँ कुछ थोड़ा सा जी? स्वागत। कुछ दोहे सुनाने का मन है आपसे। अरे वाह, मैं एक दो गजल भी सुनाऊंगा आपको। स्वागत सर। कुछ दोहे सुनाने का मन है, देखें। बिल्कुल स्वागत है। वो पैमाना ही नहीं नाप सके जो व्यास। वो पैमाना ही नहीं नाप सके जो व्यास, और एक छोर आसक्ति हूँ, एक छोर संन्यास। वाह, शानदार। और साहब, अंगारों से दोस्ती सागर मेरा गेह है। अंगारों से दोस्ती सागर मेरा गेह है, अब मुझसे आकर वो मिले होना जिसे विदेह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत सुंदर विदेह, कितना सुंदर आपने प्रयोग किया। और मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ। देखें अनुराग जी, निवेदन करता हूं कि मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ, मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ। युद्ध किया था कृष्ण ने, लड़ता दिखा पार्थ। हाँ, क्या बात है सर। महाभारत में की पूरी स्टोरी आपने रख दी शेर में सर, क्या बात है सर, बस क्या बात। और देखें महेंद्र जी, आप बाद में आए हैं, देखें आप, अर्ज करता हूं कि मनसा वाचा कर्मणा हम यदि हैं शालीन। मनसा वाचा कर्मणा हम यदि हैं शालीन, इसका मतलब ये नहीं हमको समझो हीन। इसका मतलब बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपने कितना सुंदर संदेश प्रेषित किया। और साहब ये देखें, एक और देखें कि अलग अलग हैं मोर्चे, अलग अलग हैं युद्ध। देखें सीमा जी, अर्ज करता हूं कि अलग अलग हैं मोर्चे, अलग अलग हैं युद्ध। कृष्ण लड़े जिस युद्ध को, लड़ पाता क्या बुद्ध। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। और एक श्रृंगारिक देखें। मैं बीच में टोकना चाहता हूँ, आप जाल तो आपका कसता जा रहा है सर। अरे ऐसा नहीं भैया,
वो तो पहले आप फंस चुके हैं, तो आप मुझे फंसाने की बारी है आपकी। नहीं सर। क्या बात है, क्या बात है सर, हम तो आंखों आंखों पढ़ लिया। सीमा जी, ये बतौर खास आपके लिए है। अरे वाह, अर्ज क्या है कि आंखों आंखों पढ़ लिया आंखों का मजमून। आंखों आंखों पढ़ लिया आंखों का मजमून, और आंखों आंखों हो गए दो चेहरे बातून। दो चेहरे बातून। क्या बात, शानदार शानदार, क्या बात, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत। और साहब एक दोहा और देख लें आप। श्रृंगार का दोहे फिर कभी सुनाएंगे आपका, जो दोहा सेशन होगा। एक दोहा और देख लें आप कि बारिश में भीगा हुआ देखा चंदन गात। बारिश में भीगा हुआ देखा चंदन गात, एक दोपहरी जी रहा मैं तब से दिन रात। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, शानदार शानदार, बहुत। और साहब ये मतलब एक अर्ज करता हूँ, देखें महेंद्र जी और सीमा जी और अनुराग जी, मतलब अर्ज करता हूँ एक कि आपको जब से मिला हूँ, आपको जब से मिला हूँ बस तभी से लापता हूँ। आपको जब से मिला हूँ बस तभी से लापता हूँ, बस तभी से लापता हूँ। और साहब एक और देखें, ये दो दृश्य हैं और ये आज के जीवन की हकीकत है अपने आप में। घर तो इतना आलीशान, हमारे घर में रोशनदान होते थे, और रोशनदान ये पीढ़ी जानती नहीं है रोशनदान क्या होते हैं। वो रोशनदान रोशनी के लिए नहीं होते थे, रोशनदान रोशनी के लिए तो होते ही थे, उनमें शीशा लगा होता था। हमारी बैठक में और हाँ बैठक में और गैलरी में 3 रोशनदान थे। एनीवे वो क्योंकि जब छत ऊंची होती थी हवेली की, तो इसलिए अब तो 10-10 फुट पे 8-8 फुट पे छत होती है। तब की बात कर रहा हूँ कि घर तो इतना आलीशान, घर तो इतना आलीशान, लेकिन गायब रोशनदान। लेकिन गायब रोशनदान। कितनी सच्चाई, कमाल कमाल कमाल, बिल्कुल आज की सच्चाई को बयां कर दिया सर, बहुत खूबसूरती से। और आप ये शेर देखें, ये मतलब देखें कि आंगन में है चीख पुकार, आंगन में है चीख पुकार, आंगन में है चीख पुकार, दरवाजे पर बंधनवार। दरवाजे पे बंधनवार, आंगन में है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बंधनवार आज की पीढ़ी नहीं जानती, मैं उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग सुन रहे होंगे। उसमें जो लाल धागा होता था, उसमें आम के पत्ते पिरो करके, आम के पत्ते लटका करके और दरवाजे पर बांधी जाती थी जब कोई मांगलिक अनुष्ठान होता था, तो उसे बंधनवार बोलते थे। बाद में कुछ हमारी भाभीयों, हाँ भाभीयों ने, हमारी भाभीयों ने काफी कुछ कपड़े की, खिलौनों की और वगैरह वगैरह बनाई थी, उसमें कपड़े की बाकायदा गुड़ियाओं की साथ में करके तो बनाई थी। वो उसमें चिड़िया होती थी, उसमें आम होते थे, दुनिया भर की बातें होती थी। एनीवे, और एक मतलब अर्ज करता हूँ, देखें महेंद्र जी कि बस अपना ही गम देखा है, बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है। क्या बात है, क्या बात, तूने कितना कम देखा है, क्या तूने कितना कम देखा है। बहुत। और ये मतलब तो सीमा जी आपके लिए है। गजल भी सुनाता हूँ मैं आपको, 2 गजल सुनाऊंगा। ये मतलब देखें अनुराग जी, आप भी एंजॉय करें इस मतले को। अर्ज करता हूँ कि कर रहा हूँ सर, मैं तो बस सीख रहा हूँ सर। तुमसे जितनी बार मिला हूँ, तुमसे जितनी बार मिला हूँ, तुमसे जितनी बार मिला हूँ,
पहली बार मिला हूँ। पहली बार मिला हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर आपको साहब प्रत्यक्ष भी सुना है। जी जी, आपका अच्छी बात चलिए, हमें मिला, प्रत्यक्ष भी मिला हुआ है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। जी सर, जी सर, स्वागत। मैं एक गजल अर्ज करता हूँ। गजल से पहले एक मतला हाँ, अर्ज करता हूँ कि स्वागत, अपने तो स्वागत, स्वागत। अपने होते हैं। महेंद्र जी, अपने तो अपने होते, ये पेंटिंग आपकी बनाई हुई है क्या महेंद्र जी पीछे? नहीं बहुत नहीं, शानदार। मैं ये देख रही हूँ, बहुत ही शानदार। मेरे राजस्थान का परिवेश हाँ, वो पेंटिंग है, अच्छी पेंटिंग है, इतने जीवन। अच्छी रियलिस्टिक पेंटिंग है, अच्छा है, जी जी, अच्छा लगा मुझे। अरविंद मतलब वर्मा देखें साहब कि मिले हैं, तो अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, रिश्ते भी रखने होते हैं। क्या बिल्कुल अकेले, शानदार, अकेले। बहुत सुंदर। एस के गुप्ता साहब बहुत सुंदर सर, बहुत आपकी सुंदर। पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जी जी, और बहुत साहब सुंदर। गजल के चंद साथ देखें, अर्ज क्या है, बता अर्ज करता हूँ कि मुझ पर कर दो जादू टोना। मुझ ये पर गुजारिश कर है, दो जादू। जी, जी। मुझ पर कर दो जादू टोना, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। एक नजर ऐसे देखो ना। क्या क्या बात, बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। मुझ पर कर दो जादू टोना, बहुत सुंदर। एक नजर ऐसे देखो ना। और इतने दिन में घर आए हो, मतलब सानी देखते हैं, वो सॉरी शेर देखें, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और इतने दिन में घर आए हो, इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। घर जैसे कुछ देर। क्या बात है, क्या बात है। क्या बहुत बात है, घर जैसे कुछ देर। बहुत आपकी सुंदर। प्रस्तुति बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। और कमाल, बादल हो कमाल। तुम, इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। और बादल हो तुम या खुशबू हो, बादल हो, बादल हो तुम या खुशबू हो, बादल हो तुम या खुशबू हो, क्या बरसों खुलकर या बिखरो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बरसों जी, जी, खुलकर या बिखरो ना। और ढूंढ न पाया खुद को घर में, ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान चुका हूँ कोना कोना। छान चुका अरे हूँ। वाह, वाह बहुत वाह वाह। सुंदर। और ये साहब कितनी खूबसूरती ढूंढ से न शब्दों पाया का खुद प्रयोग, को घर छान में, चुका हूँ, छान चुका हूँ कोना कोना। छान चुका हूँ। अरे वाह, कितने लोकल कलर सीमा जी रखे का हैं बहुत बहुत आपने। धन्यवाद आपका, ये इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये इसका गोष्ठी का समायोजन किया। अर्ज किया है कि ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान चुका हूँ कोना कोना। और गजल का आखिरी शेर करता हूँ। मक्ते में कभी कहता नहीं, मैं कभी आज तक नाम डाला ही ना, गीत में डाला ना गजलों में डाला, आज तक कभी तखल्लुस तो मेरा कोई है ही नहीं। खैर, मेरा विज्ञानगत नाम है जो माँ बाप ने दिया था, वही नाम है बस। और गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। अनुराग जी, ये गजल, ये आखिरी शेर करता हूँ कि बादल हो तुम, बादल हो तुम या खुशबू हो, बरसों खुलकर या बरसों खुलकर या बिखरो ना, या बिखरो ना, या बिखरो ना। और साहब गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि तुमसे खुद को वापस क्या लूं, तुमसे खुद को वापस क्या लूं, रखो अब तुम ही रख लो ना, अब तुम ही रख लो ना। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। तुमसे खुद को वापस क्या लूं, रखो अब तुम ही रख लो ना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और साहब ये एक गजल और पढ़ने की इजाजत चाहूंगा आपसे। स्वागत। जी जी। सपने ही मतलब अर्ज करता हूँ, एक
एक पतला अलग से इमेजिन करता हूँ, उससे अर्ज कर रहा हूँ आपसे। गजल से पहले अर्ज क्या है कि सपने ही बस अपने हैं, सपने ही बस अपने हैं, अपने अपने तो सब सपने हैं, अपने तो सब सपने हैं। वाह वाह, सपने ही बस अपने हैं, सच्चाई को बयां कर दिया है आपने। अपने तो सपने हैं। शानदार। और साहब ये गजल के चंद अशार देख लें कि मुझको अपने पास बुलाकर, और क्या है कि मतलब अर्ज करता हूं कि मुझको अपने पास बुलाकर, मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर, सुंदर, बहुत सुंदर। तू भी मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर, और अपनी ही तस्वीर बनाकर, मतलब सानी अर्ज करता हूं, मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर, और अपनी ही तस्वीर बनाकर, अपनी ही तस्वीर बनाकर देख न पाया आंख उठाकर। वाह वाह वाह, क्या और कहना, साहब क्या कहना, बहुत बढ़िया, शेर बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार। देख न अपनी पाया ही तस्वीर बनाकर क्या देख न पाया आंख उठाकर, और बेउनवान रहेंगी वरना, बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पर नाम लिखा कर, तहरीरों पर नाम लिखा। तहरीरों वाह पर वाह, नाम उठाकर। बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पर नाम तहरीरों लिखा। पर नाम लिखा कर। और साहब ये शेर बतौर खास अर्ज करता हूं कि सिर्फ ढलूंगा औजारों में, सिर्फ ढलूंगा औजारों में, मुझको देखो तो, सिर्फ ढलूंगा औजारों में, मुझको देखो तो पिघला कर, मुझको देखो तो पिघला कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और है। गजल का बहुत आखिरी शेर अर्ज करता हूँ साहब, स्वागत। सिर्फ ढलूंगा औजारों में, मुझको देखो तो पिघला कर, और मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर। गजल का आखिरी शेर अर्ज करता हूँ कि सूरज बनकर देख लिया ना, सूरज बनकर देख लिया ना, देख लिया अब सूरज सा रोज जलाकर, सूरज सा रोज जलाकर। वाह वाह वाह, अब सूरज सा रोज जलाकर वाह, मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर। क्या कहने, धन्यवाद, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत ठीक प्रस्तुति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सीमा जी, अनुराग जी और महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं चाहूंगी कि ग्रुप के संचालक मानसरोवर साहित्य अकादमी ग्रुप के संचालक मान्यवर महेंद्र मौर्य साहब, चाहूंगी कि आप इस विषय पर कुछ कहें इस संदर्भ में। जी आज जी जी स्वागत जी। आज मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय सीमा विजय वर्गीय जी के बेहतरीन संचालन में कुछ कहने का मौका मिला। तो आप सब विद्वजन बैठे हैं, मैं भी गजल लिखना सीख रहा हूँ। देखिएगा, एक मुक्तक के साथ शुरू करता हूँ कि चलो जिस रास्ते तुम वही रास्ता बदल जाए, चलो जिस रास्ते तुम वही रास्ते, जहां पर तुम कदम रख दो, जहां पर तुम वही सोना निकल जाए, चलो जिस रास्ते तुम वही रास्ता बदल जाए। अगर है भाव श्रद्धा का किसी के प्रति तुम्हारा तो, अगर है भाव श्रद्धा का किसी के प्रति तुम्हारा तो, पिघलती मोम सा पत्थर बना दिल जो पिघल जाए, पिघलती मोम सा पत्थर बना जो दिल पिघल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी जी बहुत स्वागत, धन्यवाद। आइए गजल की तरफ चलते हैं। देखिए, पानी पवन सा
आग पानी सा व्यवहार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए, इस जमीन से इस गगन से प्यार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए, इस जमीन से इस गगन से प्यार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए। अगला शेर देखिए कि दर्द सीने का समंदर सा हुआ जाता अभी, दर्द सीने का समंदर सा हुआ जाता अभी, ठोकरों को कुछ रहम दिल यार होना चाहिए, ठोकरों को कुछ रहम दिल यार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए। अगला शेर देखिए कि दुश्मनी में जंग जारी कब तलक रखना बता, दुश्मनी में जंग जारी कब तलक रखना बता, क्या धरा पर अब यही संस्कार होना चाहिए, क्या धरा पर अब यही संस्कार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए। अगला शेर देखिए कि लूटते कुछ लुट रहे कुछ जान करके सब यहाँ, लूटते कुछ लुट रहे कुछ जान करके सब यहाँ, खूबसूरत है यही व्यापार होना चाहिए, खूबसूरत है यही व्यापार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए। अगला शेर देखिए कि आप उनकी जो गई उंगली उठाने आ गए, आप उनकी जो गई उंगली उठाने आ गए, यार ऐसों का बहुत, यार ऐसों का बहुत सत्कार होना चाहिए, यार ऐसों का बहुत सत्कार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए। अगला शेर देखिए कि जंग का ऐलान हो कब क्या पता किसको यहाँ, जंग का ऐलान हो कब क्या पता इसको यहाँ, हर घड़ी हथियार ले तैयार होना चाहिए, हर घड़ी हथियार ले तैयार होना चाहिए। अंतिम शेर देखिए माता कि आग किसने है लगाई, आग किसने है लगाई, मोर घर उसका जला, आग किसने है लगाई, मोर घर उसका जला, कुछ करो कि फिर संगठित परिवार होना चाहिए, कुछ करो फिर संगठित परिवार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए, आग पानी पवन सा व्यवहार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। बहुत खूबसूरत प्रयास आपके शायरी में, बहुत अच्छा, और आपसे रूबरू होने का मौका मिला और मिलेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो मैं अब अपना इस मंच की कमान मैं अब सौंप रही हूँ मान्यवर विज्ञान रथ साहब को। सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। गोष्ठी का समायोजन करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इस प्रकार की साहित्यिक गोष्ठियां होती रहनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सीमा जी इस प्रयोग को जारी रखेंगी अपने हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है कि सीमा जी ने इस गोष्ठी का समायोजन किया। मुझे अच्छा लगा, और अच्छा लगा अनुराग जी के अशार सुने मैंने।
सीमा जी का के अशार सुने मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और महेंद्र मौर्य जी का की गजल सुनी मैंने, अच्छा लगा। आपको सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत 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 साधुवाद आप सबको। जी सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें तो बहुत खुशी है कि आप हमारे एक छोटे से आग्रह पर आ गए और हमें मतलब हमें आपको सुनने का एक इतना बड़ा सौभाग्य मिला, हम आपको बता नहीं सकते। इतनी खुशी हो रही है हमें कि जैसे महान साहित्यकार को पढ़ने का, सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। और साथ ही अनुराग सुरेश साहब हमारे बीच उपस्थित हुए और आपको भी सुनने का, बहुत ही तरन्नुम में बहुत खूबसूरती से आपने अपनी गजलें कही। तो ऐसा लगता है कि हम फिर सुने, आपको बार बार सुने। साथ ही महेंद्र मौर्य साहब को भी ऐसे भी आज पहली बार उभरे हुए हैं और आपकी शायरी को सुना, बहुत अच्छा लगा। तो अब मुझे लगता है समय हो चुका है। इसी के साथ फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यही संपन्न करते हैं। और एक बार पुनः मैं मानसरोवर पटल की स्थापना दिवस पर 1 वर्ष पूरा हो चुका है और सकुशल वो चला रहे हैं, एक बार पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही संपन्न करती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी नमस्कार।